पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। आज एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया के साथ सिद्धू की मुलाकात तकरीबन 30 मिनट तक चली। मीटिंग में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा, अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। अपना नोट सबमिट करने आया था और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊँगा। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। पीएम ने राज्यों में कोरोना की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। केरल, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता भी जाहिर की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर एक बार फिर चेताया। पीएम मोदी ने कहा, हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं और ऐसे में सावधानी बरतनी जरूरी है। कोरोना से तीसरी लहर की आशंका के बीच बचाव के लिए 4T का मंत्र भी प्रधानमंत्री ने दिया। पीएम ने कहा, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और टीका बहुत जरूरी। अनलॉक के बाद लापरवाही पर चिंता जताते हुए पीएम ने कहा, यूरोप में केस बढ़ना चिंता का विषय। ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या। फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी रॉयटर्स के लिए तालिबान हिंसा कवरेज के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। सिद्दीकी की मौत स्पिन बोल्डक इलाके में हुई। अफगानिस्तान में जारी संकट को कवर करने दानिश सिद्दीकी लगातार वहां पे मौजूद थे। वहां के हालात को कैमरे में कैद करके अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी कर रहे थे। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के संगठन में जान फूंकने के लिए महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ में पहुंची। इस दौरान ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात भी होगी। यूपी दौरे से पहले प्रियंका ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी के सर्टिफिकेट से योगी सरकार की क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिपेगी नहीं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। कहा, देश में ही नहीं विदेशों में भी यूपी की तारीफ हो रही है। 4 सालों में यूपी दंगा कर्फ्यू मुक्त रहा। मीटिंग में सीएम योगी भी मौजूद रहे। और जब मैं इस बात को कहता हूँ, उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंतिम व्यक्ति को ये राशन पहुंचे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी और इस काम को अपने साथ आत्मसात करना पड़ेगा। यह मैं आपसे पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे कई सौगातें। अहमदाबाद, गांधीनगर में रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अब से थोड़ी देर में पीएम वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अमित शाह भी इस बैठक में, इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने हाई टाइड की चेतावनी जारी की है। इस दौरान लोगों को समंदर से दूर रहने को कहा गया है। कई जिलों में भारी बारिश की वजह से आज सुबह लोकल सेवा रोकनी पड़ी। इसकी वजह से कई जगहों पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही कई इलाकों में जल जमाव के बीच लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। भारी बारिश से मुंबई फिर बेहाल है। मुंबई में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। शहर के कई हिस्सों में जल भराव होने से यातायात बाधित हो गया है। भारी बारिश की वजह से दादर, सायन, कुर्ला समेत कई इलाकों में जल भराव हुआ। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। रेलवे ट्रैक में पानी भरने से सीएसटी मानखुर्द के बीच लोकल सेवा ठप। कई इलाकों में ट्रैफिक भी डायवर्ट करना पड़ा। मुंबई शहर में सुबह सुबह जोरदार बरसात हुई। इसकी वजह से शहर में कई जगहों पर जल जमाव हो गया। इसमें हिंदमाता, परेल, बडाला, लालबाग, चूना भट्टी, सायन एयरपोर्ट कॉलोनी शामिल है। वहीं मुंबई में मीठी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदी के पास रहने वाले 1200 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुआं हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। हादसे में 20 लोगों का रेस्क्यू भी हो चुका है। बता दें कि कल शाम एक बच्चे को बचाने के दौरान यह हादसा हो गया। कुल 40 लोग कुएं में समा गए। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। श्रीनगर के सौरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान 2 जवान घायल हो गए।
नेशनल अवार्ड विनिंग और कई फिल्मों और सीरियल्स में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुकी एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। हार्ट अटैक से सुरेखा सीकरी का निधन हुआ। सुरेखा 75 साल की थी। पिछले दिनों उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। सुरेखा की पहचान टीवी सीरियल बालिका वधू के किरदार दादी सास से हुई थी। इस सीरियल में उनके कड़क किरदार को बेहद पसंद किया गया था। यूपी में कांवड़ यात्रा पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। केंद्र की तरफ से हलफनामे में कहा गया, कोरोना काल में कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का अपने इलाके के मंदिर तक आना कोरोना के लिहाज से उचित नहीं। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के खत्म होते ही तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के मुताबिक जल्द आ सकती है तीसरी लहर। हालांकि आईसीएमआर के मुताबिक तीसरी लहर कोविड की दूसरी लहर जितनी भयावह नहीं होगी। हरियाणा के गुरुग्राम में आज से 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं। 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 23 जुलाई से खुल जाएंगे। स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन के साथ खोलने की मंजूरी मिली है। कोरोना नियमों का पालन करवाया जा रहा है। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर कोरोना का संकट। 2 खिलाड़ियों के बाद कोचिंग स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव मिला। बॉलिंग कोच अरुण, रिद्धिमान साहा और अभिमन्यु किए गए आइसोलेट। 10 दिन तक आइसोलेशन में ही रहना होगा। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी देखने को मिली। 24 घंटे के भीतर 38,949 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 542 मरीजों की मौत। 24 घंटे के भीतर 40,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी कर गए। देश में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी। बीते दिन 38,78,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, जबकि देश में अब तक कुल 39,53,43,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। लखनऊ के ग्रामीण इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस दौरान ओमनी वैन और तेज रफ्तार में आ रही ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसमें कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस और ट्रक के नीचे दबी ओमनी वैन को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। साथ ही शवों को रेस्क्यू करने का काम भी जारी है। बिहार के दरभंगा में शराब तस्कर ने पुलिस जवान को रौंद डाला। जानकारी के मुताबिक गश्ती में तैनात जवान ने शराब तस्कर को गाड़ी रोकने का इशारा किया था। इसके बाद शराब तस्कर गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए भागने का प्रयास करने लगा। इस दौरान बदमाशों ने तैनात जवान को कुचलने का भी प्रयास किया। बुरी तरह जख्मी जवान को डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। नौदल त्राल इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने आतंकियों के ठिकानों का भंडाफोड़ किया। इस दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। जम्मू के अलग अलग स्थानों पर 4 संदिग्ध ड्रोन देखने को मिले। इसके कुछ घंटे बाद ही जम्मू पुंछ राजमार्ग पर आर्मी कैंप के पास एक संदिग्ध बैग मिला। सुरक्षा बलों को संदेह है इस बैग में आईईडी हो सकता है। संदिग्ध बैग दिखने के बाद इलाके में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस साल घाटी में अब तक 78 आतंकवादियों को मारा जा चुका है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में एक ही गांव के 8 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मौत की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों द्वारा जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मामलों की जांच के लिए टीम को गांव में भेजा गया है। नोएडा पुलिस ने फेज 3 में रहने वाले कैब चालक हरवेश की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 26 मई को हरवेश का कत्ल कार लूट के मकसद से किया गया था। आरोपियों ने मर्डर के बाद उसकी लाश को झांसी में फेंका था। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी से किडनैप किए गए डॉक्टर को धौलपुर में पुलिस ने बदमाशों से छुड़ा लिया। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने महज 30 घंटे में सर्च ऑपरेशन शुरू कर अपहरण की इस गुत्थी को सुलझाया। मंगलवार को हॉस्पिटल जाने निकले डॉक्टर का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। डॉक्टर के वापस घर आने से परिवार में खुशी का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मेरठ के वेदव्यास पुलिस चौकी के पास 2 युवकों से मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। वीडियो में बदमाश युवकों को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। ओडिशा के मयूरभंज में कई गांव में 40 से 50 हाथियों के झुंड ने आतंक मचाया। जंगली हाथियों ने कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। खेत में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए सखी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को 6 महीने तक 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना होगा। साथ ही फोन नंबर रजिस्टर करवाना होगा।
नए आईटी कानून के तहत सोशल मीडिया ने सख्ती दिखाई है। व्हाट्सएप ने एक महीने में लगभग 20 लाख अकाउंट्स को बंद किया है। इस मामले में 345 रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। व्हाट्सएप ने एक बयान जारी कर कहा है कि हमारा प्रमुख ध्यान भ्रम फैलाने वाले संदेशों को भेजने से रोकना है। नए नियमों के तहत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य है। कोरोना को देखते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने बड़ा ऐलान किया। थॉमस बाक ने अपने ऐलान में बताया, पहली बार खिलाड़ियों को पदक गले में पहनाया नहीं जाएगा। पदक खिलाड़ी को ट्रे में पेश किया जाएगा और विजेताओं को खुद ही अपने गले में पदक डालने होंगे। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक में खेलों की शुरुआत होगी। फिल्म मिमी के रिलीज से पहले एक्टर पंकज त्रिपाठी अपने पैतृक गांव बेलसड पहुंचे। पंकज ने बताया, फिल्म रिलीज से पहले वो हमेशा अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। पंकज को इस दौरान थावे महोत्सव के मोमेंटो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 30 जुलाई को पंकज की फिल्म मिमी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी फिल्म पाइपलाइन में भी नजर आएंगे। अक्षय कुमार जल्द ही ऑनलाइन लोगों को प्रोफेशनल एक्टिंग सिखाएंगे। अक्षय ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी है। वीडियो शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा, जब मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था तो हमें कभी फॉर्मली इसे सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अक्षय अपनी बेल बॉटम को लेकर काफी चर्चा में है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी। अमरुल्लाह ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तानी वायुसेना ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर अफगान बलों को चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान की वायुसेना अफगान के खिलाफ तालिबान को कुछ इलाकों में नजदीकी एयर सपोर्ट मुहैया करवा रही है। भारतीयों की यात्रा पर कनाडा ने न्यू एडवाइजरी जारी की है। कनाडा के अधिकारियों ने भारत से कनाडा के लिए सीधी उड़ानों पर रोक को 21 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। भारत से आने वाले यात्रियों को कम 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इसके साथ ही कनाडा आने से पहले भारतीय यात्रियों को तीसरे देश से कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जर्मनी और बेल्जियम में गुरुवार को आई भीषण बाढ़ के कारण यूरोप में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग लापता हैं। बाढ़ के कारण सड़कों पर गाड़ियां तैरती नजर आ रही हैं। साथ ही घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तूफान और भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। जर्मनी ने राहत बचाव के लिए 200 सैनिकों को भेजा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।